सीताराम जय जय राम 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 सीताराम जय जय राम। जय श्री राम। आगे किष्किंधा कांड में धूमधुवी राक्षस धूमधुवी और वानरराज बाली के युद्ध के बारे में बताया गया है। धूमधुवी राक्षस जो है बाली को बताता है, बोलता है, वीर तुम्हें क्षत्रियों के समीप ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रखूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक का समय मुझसे ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो ना, अपने सूर्यधनुष से मिलो और सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह से देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर लो और क्षत्रियों को के साथ आज जी भरकर क्रीड़ा कर लो। मैं बाद में तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत प्रमत्त युद्ध से भागे हुए अस्त्र रहित दुर्बल तुम्हारे जैसे क्षत्रियों से घिरे हुए और मद मोहित पुरुष का वध करता है, वो जगत में गर्भ हत्यारा कहलाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उस तारा आदि सब क्षत्रियों से दूर हटाकर उस असुर राज से क्रोधपूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के वीरों द्वारा किए जाने वाला औषधि विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्ण माला को गले में डालकर बाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपि श्रेष्ठ बाली ने पर्वताकार धुंधुवी के दोनों सिंगों को पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश से युक्त एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों धूमधुवी और बाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाले धूमधुवी पर मुक्के, लातों, घुटनों, शिखाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने धूमधुवी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा, साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिस पर धूमधुवी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त निकलने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगवान बाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेगपूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदी हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गई थी। महाभाग वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि वह कौन है जो यहाँ रक्त की छींटे डाल गया है। जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श कराया, वह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजीतात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकल कर देखा तो एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि यह एक वानर की करतूत है, अतः उस लाश को फेंकने वाले उस वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी श्राप दे दिया। जिसके खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वो आज से इस वन में प्रवेश ना करे। यदि इस वन में प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंक कर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि पर पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा।
उस बाली के जो सचिव भी मेरे इस वन में रहते हैं, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग कर देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो निश्चय ही उन्हें भी श्राप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है, और जो इसके पुत्र और अंकुर का विनाश और फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य ही श्राप के भागी होंगे। आज का दिन उन सब के आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज ही भर के मैं उन सब को छुट्टी देता हूँ। कल से जो वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वो कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर बाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियों की कुशलता तो है ना? तब उन सभी वानरों ने स्वर्ण मालाधारी बाली से अपने आने का सब कारण बताया, और बाली को शाप हुआ तब उसे यह कहकर सुनाया। वानरों की यह बात सुनकर बाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उनका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर बाली श्राप प्राप्त होने से भयभीत हो चुका बहुत ही व्याकुल हो गया था। नरेश्वर तब से उस शाप के भय से डरा हुआ बाली उस महान पर्वत ऋषिमूल के स्थानों में ना तो कभी प्रवेश करना चाहता है और ना इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। यह रहा दुमदुमी की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुमदुमी के शरीर को इतना दूर फेंक दिया था। ये 7 साल के विशाल मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित है। बाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। श्री राम, यह मैंने बाली की अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश, आप उस बाली को सम्रांग में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींद डाला है, अतः श्री राम जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेद देंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महेश रूपी दुमदुमी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 2 योजन 200 धनुष की दूरी पर फेंक सके तो मैं यह मान लूंगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो जाएगा। जिनके नेत्र प्रांत कुछ लाल लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। उसके बाद कुलभूषण राम से फिर बोले, बाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य का अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान वानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखते हैं जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है, जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है। वानरराज बाली को जितना दूसरों के लिए संभव है उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार नहीं सहन सकता। जब तक मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब तक इस ऋष्य पर्वत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता हूँ। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ पर अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर मैं इस विशाल वन में बड़ी उद्विग्न और शंकित होकर विचरता हूँ। मित्रवत्सल, आप मुझे परम सप्रियणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान है और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ। वह समुद्र भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य ही मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ। ना तो आपको डराता हूँ, ना आपका अपमान करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने मेरे हृदय में कायरता उत्पन्न कर दी है।
रघुनंदन, निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है और विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राग से ढकी हुई आग के समान अपने आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित करते हैं। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए से बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ी में एक दुंदुभी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर को उस सूखे हुए कंगाल के पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री राम से पुनः यह अर्थ भरी बात कही, सखे, मेरा भाई बाली उस समय मदमस्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभी का यह सारा शरीर खून से भीगा हुआ था, मांस युक्त और नम था। इस दशा में उसने शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनंदन इस समय और मांसहीन होने के कारण तिनके एक समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जाता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा है। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात आपके और उस बल में वही संशय अब तक बना रह गया है। अब इस एक साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों का बलाबल स्पष्ट हो जाएगा। आपका यह धनुष हाथी की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और कान तक खींचकर साल के वृक्ष को लक्ष्य करके एक ही बाण छोड़िए, एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल के वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ कि आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, वैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं, और जैसे चौपायों में श्रेष्ठ सिंह श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सभी मनुष्यों में आप ही श्रेष्ठ हैं। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वो भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष के टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल के वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उन बलवान वीर शिरोमणियों के द्वारा छोड़ा गया हुआ सुवर्ण भूषित बाण उन सातों साल के वृक्ष को एक ही साथ बींध कर पर्वत और पृथ्वी के सातों तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महावेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकस में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण का वेग उन सातों साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव के हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक श्री रघुनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठ हारणी विभूषण लटके हुए दिखाई देते थे। श्री राम ने उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उनके सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र विताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री राम जी से इस प्रकार कहा, पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांग में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ है। बाली को मारना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। काकुस्थ, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी को भी एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, फिर उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सूर्यों में रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। कुकुस्थ कुलभूषण में हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरे प्रिय करने के लिए उस बाली का, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए। उनकी बात सुनकर महाप्रज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सुहृदय को गले से लगा दिया और इस प्रकार उत्तर दिया, सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही स्थान
से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाला बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तब वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी गए। वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छुपाकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली, फिर बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेगपूर्वक की हुए सिंहनाद से मानो आकाश के को फाड़े डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली बाली को बड़ा क्रोध हुआ। वो अमर्ष में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया, मानो आकाश में बुध मंगल दोनों घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हुए एक दूसरे पे वज्र अशनि के तमांचों और घुसों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमारों की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई देते थे। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें से कौन सुग्रीव और कौन बाली है, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर लिया। इस बीच बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए और अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थक गए थे, उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्राणों से जर्जर हो गया था। इतना पर भी बाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। बाली ने उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली बाली शाप से के भय से वहां नहीं गया। जाओ तुम बच गए, ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी भी भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ उस समय वन में आ गए जहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान थे। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देखकर सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और पृथ्वी पर की ओर देखते हुए दीन वाणी से उनसे बोले, रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता नहीं। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी से इस प्रकार करुणा जनक बातें करने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले, तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि मैंने क्यों बाण नहीं चलाया इसका कारण बताता हूँ। सुग्रीव, वेशभूषा, कद, चाल ढाल में तुम और बाली दोनों में एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम, बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों में रूप में इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया। मैं पहचान ना सका, इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। वह मेरा भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता में संदेह पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का विनाश हो जाए। वीर वानराज, यदि अनजान में जल्दबाज के कारण मेरे बाण से तुम्हें मारे जाते तो मेरी बलोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। जिसको अभयदान दिया गया है उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता और एक अद्भुत पातक है। इस समय लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन है। इस वन में तुम ही हम लोगों का आश्रय हो, इसलिए वनराज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इस मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती में लौटता देखोगे। वानर श्रेष्ठ, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण करो, जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, इसे उखाड़ कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। तुम आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्प लता उखाड़ कर सुग्रीव के गले में डाल दिया। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वक पंक्ति से अलंकृत संध्या काल में मेघ की भांति सुशोभा पाने लगा। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ के साथ फिर किष्किंधापुरी जा पहुंचे। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को लेकर पुनः
मुख के उसकी सिकंदापुरी की ओर चले, जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने स्वर्ण भूषण विशाल धनुष को उठाकर वे युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहाँ से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर युद्धपों के भी युद्धपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों से के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ चले। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवर को भी देखा जो वैद्युर्य मणि के समान रंग वाले निर्मल जल और कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से युक्त थे। कारंडव, सारस, हंस, वजुल, जल मूर्ख, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सबकी प्रतिध्वनि गूंज रही थी। स्थलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरों का आहार करने वाली वनचारी हिरणे कहीं निर्भर होकर चलते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे, जो सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांतों वाले मदमस्त जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कहीं हाथी जैसा विशाल काया वानर दृष्टिगोचर होते थे जो धरती की धूल से नहा उठे थे। इनके सिवा उन वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुकुल नंदन राम ने वृक्ष समूह के संकर वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वनराज, आकाश में मेघ की भांति जो वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? वह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं जिससे यह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सखे, यह कौन सा वन है? मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा भारी कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना आरंभ किया। रघुनाथ, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों में से युक्त, यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे। वह एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग लोक को चले गए। मुनि के प्रभाव से संघन वनों की चार दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दूरधर्ष बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इससे दूर ही से त्याग देते हैं और जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करता है वे फिर कभी नहीं लौटते। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ आभूषणों की झंकारें भी सुनाई पड़ती है। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ आहावनीय और त्रिविध अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठाता दिखाई देता है जो वृक्षों की शाखाओं को आविष्ट सा कर रहा है। जिनके शिखरों पर होम धूम छा रहे हैं वे ही वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम जो इन पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर में किंचित मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा
श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़े। उन सप्त जनाश्रम से दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र लेकर इंद्र कुमार बाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुँचे। वे सब लोग शीघ्रतापूर्वक बाली के किष्किंधापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने अपने को छिपाकर खड़े हो गए। वन के प्रेमी विशाल ग्रीव वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। जय श्री राम।